श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में शुक्र प्रदोष के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। आपको कैसे उपाय करने हैं, किस तरह से करने हैं, पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर के ही आपको यह उपाय बताए जा रहे हैं। आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार का दिन जो है विशेष तौर पर शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह जो होता है वह जीवन में धन, समस्या, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह अपने जीवन में सदा ही उन्नति करते हैं, और यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो इन उपाय को करने से आपको जो है उन्नति प्रदत्त होती है और धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति होती है और उनके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जीवन में उनका खुशहाल बन सके। आज की वीडियो में शुक्र ग्रह को मजबूत करने का तरीका, उपाय, इसके बारे में जो बताया जा रहा है। शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ है, प्रदोष व्रत भी है। इस दिन प्रदोष काल के समय यदि आप यह उपाय करते हैं, जो उपाय बताए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके घर में सुख, समृद्धि और धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होना निश्चित है। यह अचूक उपाय हैं और बहुत ही आसान भी हैं, सरल उपाय हैं। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिए, आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। आपको सबसे पहले उपाय जान लेते हैं। आपको क्या करना है, एक तो बेलपत्र की आवश्यकता होगी। बेलपत्र जो है कहीं पर से भी खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी अवस्था में होना चाहिए। और 108 चावल के दानों की आवश्यकता होगी जो कि खंडित ना हो। आप 21 भी ले सकते हैं चावल के दाने, जैसा समय मिले। 11, 21 या 108 गुरुजी बताते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा और उसमें जल की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना है, यह सब सामग्री लेकर के जो है भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में चली जाना है। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। ध्यान रखना है, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय जो है आपको शिव मंदिर में चले जाना है। अब आपको तांबे का जो लोटा लेकर के गए हैं शिव मंदिर में, उस लोटे में जो है इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय करके यह समर्पित कर देने हैं शिवलिंग पर। और जो पान का पत्ता लेकर के गए हैं, ये आप अपनी मनोकामना बोलनी है आपको जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद अपनी मनोकामना भी बोलनी है। इस तरह आपको एक एक करके जो है 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। इस तरह जब आप समर्पित कर देते हैं ना, जब आप जो बेलपत्र ले गए हैं उस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली में रख करके उसके ऊपर जल का लोटा रख दें और बेलपत्र को समर्पित कर दें। फिर एक लोटा जो जल लेकर के गए हैं उसे जो है आप अर्पित कर दें। खुरदरा हिस्सा आपके हाथों में चिपकना नहीं चाहिए, इस तरह से रख दें। चिकना हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। इसके ऊपर जो है चावल का दाना ये रखें, जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जल समर्पित कर दें। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे घर में जिस मनोकामना के लिए बोल रहे हैं, सुख, समृद्धि और धन संपदा की बरकत सदैव बनी रहे। अब उस बेलपत्र को, जो बेलपत्र है ना, उसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ कर देना है। यह उपाय हो गया पहला उपाय। फिर आपको सफ़ेद आंकड़े का उपाय है दूसरा उपाय। आपको सफ़ेद आंकड़े का फूल लेना है और इसको जो है शिवलिंग के पास में अशोक सुंदरी वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पर समर्पित कर देना है। फूल की जो डंडी होगी वो आपके तरफ होनी चाहिए और एक लोटा जल अर्पित कर दें। आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख, समृद्धि जरूर बनी रहे। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानी है और कहीं से भी आपको उसका हल नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ से आपके धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, घर में कलह कलेश हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको तांबे के पात्र में जल की आवश्यकता होगी और एक लोटा जल, और आपको जो है बेलपत्र की आवश्यकता होगी 7, और कच्चा सूत धागा होता है जो सफ़ेद वाला, उसकी आवश्यकता होगी। यह सब सामग्री लेकर के आप जो है शिव मंदिर में चले जाएं।
अब आपको कहाँ बैठना है, जहाँ नंदी जी महाराज है ना, उधर की तरफ आपको, नंदी जी का पैर उठा होता है ना, उधर की तरफ आपको बैठना है। उस तरफ बैठ जाएं और फिर 7 जो बेलपत्र ले रखे हैं ना, उनकी डंडी को एक साथ कर लें और उसके ऊपर आपको कच्चा सूत लपेटना है 7 बार। 7 बार कच्चा सूत लपेट लें और चंदन की भी आवश्यकता होगी थोड़ा सा आपको। सभी पर चंदन लगा लेना है, लाल या पीला चंदन, जैसा भी समय है आपके पास उस समय उपलब्ध, तो आप यह लगा सकते हैं। यह उपाय भी प्रदोष काल के समय ही करना है, आपके सारे विघ्न जो है दूर हो जाएंगे। इसको जो है 7 बार लपेट करके और समर्पित कर दें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। समीपत्र का उपाय है, यह समीपत्र जो है आपको लेना है। आप यह उपाय घर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, या आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं किसी गमले से मिट्टी लेकर के, और उसमें भी आप यह कार्य कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आप जो है उस पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर दें। जब आप बनाएं तो उसके बाद विसर्जित कर दें, जब भी बनाएं मतलब उसको विसर्जित कर देना है आपको घर के गमले में ही। नहीं तो आप शिव मंदिर चले जाएं, आसपास शिव मंदिर है तो आप वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, समी का पत्र लेना है और यह जो है कम से कम 4 प्रदोष 5 प्रदोष यह जरूर करें। आपको शुक्र ग्रह मजबूत होगा, धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको समी पत्र लेकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और कुछ समय बाद उस समी पत्र को आपको वापस ले लेना है। और फिर इसी तरह से आप अन्य दिनों में भी समी पत्र लेकर के आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दें, शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर कुछ समय बाद उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आप उठा लें। और जब आपके पास ये समी पत्र एकत्र हो जाते हैं ना, जब आप कहीं पर भी जा रहे होते हैं, अपने पर्स में अपनी जेब में उस समी पत्र को रख लें, जिससे आपके कष्ट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बहुत सरल उपाय है। अगला उपाय जान लेते हैं। आपको जो है एक कमलगट्टा लेना है, एक बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल, और शिव मंदिर में चले जाना है। तांबे के लोटे में एक बेलपत्र, जो कमलगट्टा जो लेके गए हैं वह तांबे के लोटे में डाल दें और बेलपत्र को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके ऊपर से 1 लोटा आप जल चढ़ा दें। अब भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी कष्ट कलह कलेश हैं घर में, वह सब आप दूर करें। प्रिय भक्तजनों, यह संपूर्ण और सटीक जानकारी थी। यह छोटी छोटी उपाय हैं, यदि आप इन उपाय को करते हैं ना, तो आपके घर में सदैव बरकत बनी रहती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी उपाय करते हैं आप सच्चे मन से भाव से करें, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो भोले बाबा भाव के भूखे हैं, आप सच्चे मन से समर्पित करें। 1 लोटा जल भी आप उन्हें समर्पित करते हैं ना, तो वह आपके जो बिगड़ते हुए काम हैं उनको भी आप वह बना देते हैं अपने आप। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको उन्नति होने लगती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपका प्रमोशन पदोन्नति होती रहती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलती रहती है। प्रिय भक्तजनों, यदि यह छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं प्रदोष काल के समय, तो आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आप जो है एक दीपक भी जरूर भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर पर जरूर लगाएं। आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहेगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।